Hey guys, what's up? This is AJ and today we are going to talk about कौन कौन से सामान आपको अकेडमी में ले जाने चाहिए। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया हम अकेडमी में जाने वाले हैं तो क्या क्या सामान हमें पैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड इसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ ले जानी होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो जब हम इंस्टीट्यूट जाते हैं ना तो हम में भी कितना कैरी करके ले जा रहे हैं, अपने हिसाब से कैरी तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी आपको चीज़ें मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। तो जब आप वापस लौटोगे या आपके पास उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा तो आप एक तो वापस नहीं ले जा पाओगे, ये डिफ़िकल्टी आ जाएगी और बहुत सी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। एक तो ये हो गया, दूसरा आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने 2 बैग अपने साथ लाए हुए हैं और दोनों बैग आपके फुल हैं तो यहाँ से आपको जो सामान मिलेगा तो उसको आप कहाँ रखोगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी कि आपको स्मार्ट पैकिंग करनी पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट है वही लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिलेंगी और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिलती है। तो इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, हाँ, और बहुत से बोल रहे होंगे कि भैया आजकल वीडियो क्यों नहीं आ रही हैं। ठीक है, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं जो इंस्टा पे कनेक्टेड है उनको पता है राइट नाउ आई मीन एमा एंड थोड़ा सा यहाँ पर हेक्टिक शेड्यूल रहता है और बहुत कम टाइम मिलता है। तो आज संडे है इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ और ये रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी आ रही थी। मेरे जो भी जूनियर्स हैं DNS 24 के हो गए या दूसरे इंस्टीट्यूट्स के हो गए तो सब बोल रहे थे कि भैया इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2-3 टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर एंकरेज अवेलेबल है। एंकरेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप अपने जो बेसिक सामान है, ठीक है, आपके जो डेली यूज़ के हो गए, आपके खाने के हो गए, ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर आप खरीद सकते हो। ठीक है, अंदर ही अवेलेबल होगा कैंपस के, पहला। दूसरा आपका है डिलीवरी यहाँ अवेलेबल है अमेज़न से या दूसरे भी जो भी आपकी साइट्स हैं वहाँ से आप डिलीवरी मंगा सकते हो। तीसरा आपका है कि जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर आपको कपड़े अपने पैक करने तो वो रोल करके पैक करना जिससे स्पेस काफ़ी बच जाए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने रोल करके किया था तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। चौथा है ये जो भी मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ ये एक बेसिक लिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इतनी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आप एक्स्ट्रा ऐड जरूर कर सकते हो बट ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये होनी ही चाहिए। जैसा कि आपको पता है राइट नाउ आई मीन एमा एंड आई एम लिविंग माई कॉलेज लाइफ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं वो शेयर कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर मुझे फॉलो करें और आपको पता चलेगा कैसे यहाँ पर एक मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट से जब आप कैडेट बन जाते हो तो कैसी आपकी लाइफ होती है। ठीक है, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आपको यहाँ पर स्टोरीज़ में पता चलेगा, आपको पोस्ट के द्वारा पता चलेगा। लाइव भी मैं कभी कभी करता हूँ तो आप वहाँ देख सकते हो और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकता है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लाइफ रहती है। तो हाँ, इन चीज़ों का अगर आपको पता करना है, आपको पता होना चाहिए वैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, इंस्टा पे जाएँ, वहाँ मुझे फॉलो कर दें और आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी। सबसे पहले जो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फ़्लाइट की, ठीक है, तो फ़्लाइट और ट्रेन का ऑप्शन आपके पास है, 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप मैं फ़्लाइट की बात करूँ तो फ़्लाइट में क्या है कि यहाँ पर लिमिटेशंस रहती है। यहाँ पर बहुत से आप जैसे इंडिगो हो गया, बहुत से यहाँ पर आप सर्विसेज देखोगे जहाँ पे 15 केजी का एक लिमिटेड ऑप्शन रहता है, उसके साथ साथ 7 या 8 केजी आपका हैंड बैग हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप अपना बैग पैक करते हो तो बिलीव मी 30 से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको आएगी और इसकी वजह से फ़्लाइट में जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है आपको क्योंकि वहाँ में लिमिटेशंस हैं। हाँ, लेकिन अगर आप स्टूडेंट आईडी अपनी यूज़ करते हो तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको हेल्प हो जाएगी, आपके 10 केजी एक्सटेंड हो जाएंगे जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जिससे अगर आपका लगेज उतना ज़्यादा नहीं है तब ठीक ठाक आप आ सकते हो उससे। ठीक है, हाँ, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो यहाँ पर आपके पास लिमिटेशंस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हो। मैं भी ट्रेन से आया था, मैंने वो ब्लॉग बनाया है, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो काइंडली चेक दैट ब्लॉग, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, ये एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है जो मुझे हेल्प करती है और जो मुझे लगता है एक परफेक्ट लिस्ट है। तो नीचे मैंने सबके लिंक दिए होंगे, अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं तो बढ़िया, नहीं हैं तो आप नीचे जो लिंक हैं उनसे खरीदें, आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की। और यूनिफॉर्म जो मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ से भी आपको बहुत यूनिफॉर्म मिल जाएंगी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, घर से 2 शर्ट एंड 2 पैंट, आपकी वाइट शर्ट हो गई और ब्लैक पैंट आपकी जो हो गई ना वो आपके अपने घर से आप पहले से ही बनवा लो। ठीक
ठीक है, आप टेलर से बनवा सकते हो या आप रेडीमेड खरीद सकते हो। अगर किसी दूसरी इंस्टीट्यूट में कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप उस हिसाब से ज़रूर देखें, ठीक है। ऐसा बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ एकदम वो फॉलो ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैं अपने अकेडमी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। वैसे आपका जो स्टार्टिंग में आपको एक ना PDF आती है ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस की, और वो सारे इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल रहती है, तो वो आपको सब बता ही देंगे टीचर की क्या क्या आपको लाना है। बट हाँ, दूसरा आपका हो गया बुक्स। अच्छा, मैं बुक्स की बात करता हूँ, थोड़ा सा आपको ये समझना है। जैसे कि हमारा था जो पहला सेमेस्टर था ना, तो वो ऑनलाइन हुआ था, तो हमारे पास कुछ बुक थी वो घर में ही थी और हमें वो भी लानी थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ गया था। कॉपी हो गई, ठीक है, और जो बुक्स हो गई तो उसका वेट काफ़ी था, तो उस हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। बट जो अगर स्टार्टिंग से अगर आप आ रहे हो, आप सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हो, सपोज करो आपने जस्ट सब सेमेस्टर स्टार्ट किया है, तो आपके पास बुक्स नहीं होंगी, ठीक है, आपके पास PDF से पढ़ा रहे होंगे, तो आपके कोई ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि एक्स्ट्रा बुक का प्रॉब्लम, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। बट हाँ, जो अगर आपको बुक्स मिली हुई हैं तो उन बुक्स को लाना, और जो भी आपकी कॉपीज़ हैं वो भी ज़रूर लाना, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं छोड़ दूँ कुछ, नहीं, पक्का एकदम उसे ध्यान से लाना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि वो उसमें आपके नोट्स बनाने हैं आपको, और वो जो बुक्स है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से ही आपका सारा सिलेबस आगे बढ़ेगा। फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके हो गए जो आपके हॉस्टल के कपड़े, ठीक है। अब जब आप हॉस्टल में हो तो आपको कुछ कपड़े पहनने होते हैं, तो 3 शर्ट्स आपकी हो गई और 3 पैजामाज हो गए, ठीक है। हॉस्टल में आप रहोगे, उसी टाइम पे आप घर के कपड़े पहनोगे, अदरवाइज अगर आप बाहर जा रहे हो देन यू आर गोइंग टू वेयर द फॉर्मल्स और आपके स्पोर्ट्स रिक्स हो गया, ठीक है, तो आप वो पहनोगे। तो 3 पैजामे आप ला सकते हो, 3 टी-शर्ट आप ला सकते हो, ठीक। और जो आपके पैजामाज होने चाहिए वो ब्लैक और ब्लू कलर के ही लेना, ठीक है, बढ़िया रहेगा। अदरवाइज़ कोई कलरफुल मत लेना, अजीब लगेगा एकदम, जब आप मस्टर में खड़े होंगे तो एकदम ही अलग से आप लगने लग जाओगे। तो ब्लैक और ब्लू आप ले सकते हो, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ 2 वाइट कॉलर टी-शर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो या आपकी मस्टर हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वाइट कॉलर टी-शर्ट पहनो। तो 2 वाइट कॉलर टी-शर्ट आप ज़रूर पहनिए, मतलब पैक कीजिए, ठीक है। आपके पुराने कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें ही पैक कीजिए, यहाँ से भी आपको मिलेगा। फिर उसके साथ साथ आप एक शॉर्ट, ठीक है, एक शॉट खेलने के लिए हो जाता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ जैसे कि स्पोर्ट्स हो गए, जैसे कि टेबल टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया, तो इसमें शॉट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो दैट्स वाई आप एक शॉट जरूर लीजिए। और अगर शॉट ले ही रहे हैं तो वाइट में लीजिए, काफ़ी बढ़िया रहेगा। इसमें इससे क्या है, आप मस्टर में भी उसे यूज़ कर सकते हो कभी कभी, ठीक है। तो आप शॉट एक वाइट कलर का भी पैक कर दीजिए। फिर मैं बात करता हूँ लैपटॉप और मोबाइल की। लैपटॉप और मोबाइल अगर आपके अलाउड हैं तो आप लैपटॉप भी लाइए और मोबाइल भी लाइए, साथ में जो भी चार्जर वार्जर जो भी चीज़ें हैं वो आप ज़रूर पैक कर दीजिए, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डेली यूज़ प्रोडक्ट्स, ठीक है। डेली यूज़ में जो भी आपके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं वो आपको लाइक पैक करने होंगे, ठीक है। उसमें आपका टॉवल हो गया, शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया, ऑयल हो गया, सोप्स हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, और बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी शेविंग किट। हर दिन शेव करना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो शेविंग किट के अच्छा एक शेविंग किट ले लीजिए, ठीक है। उसमें ब्लेड्स एक्स्ट्रा रख देना कि ऐसा कभी ना हो कि एकदम बीच में ख़त्म हो जाए। और वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, एंकरेज अवेलेबल है जहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है। फिर भी ये रहता है कि अगर आप पहले से ही घर से ला रहे हो तो आपके पास चॉइसेस ऑप्शंस आपके मनपसंद प्रोडक्ट्स आपके पास रहेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर लिमिटेड ही चीज़ मिलती है, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसलिए घर से ही लाना। फिर हम बात करते हैं ब्लैक टाई की, फॉर्मल के साथ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया यूनिफॉर्म ना, तो एक ब्लैक टाई। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ना फुल स्लीव शर्ट पहन रहे हो तो उसमें ब्लैक टाई आपको यूज़ करनी होती है, और अगर आप हाफ स्लीव शर्ट पहन रहे हो देन वहाँ पर आपको यहाँ पर टाई की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे आप कॉलर डॉक्स पहन सकते हो, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो उसके साथ साथ फिर आपके हो गए 2 वाइट एंड 2 ब्लैक शॉक्स, ठीक है, ये आपके स्पोर्ट्स के लिए हो गए 2 वाइट शॉक्स, एंड 2 वाइट ब्लैक जो सॉक्स हो गए वो आपके यूनिफॉर्म के लिए हो गए। और वैसे यहाँ से भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपके बॉयलर सूट में भी आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर जो है कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे रह रहे हो, वो है मॉस्किटो रिफिल जो भी आते हैं, ठीक है। तो एक बार वो भी ले लेना, ठीक है, उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अगर मॉस्किटोज़ हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो दैट्स वाई, ठीक है। और हाँ, वो कॉइल वाला मत लाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं स्मोक डिटेक्टर होते हैं, अगर आप वो यूज़ करोगे तो यहाँ पर अलार्म बज जाएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना।
ठीक है, वो रिफ़िल वाले ही लाना। फिर मैं बात करता हूँ ब्लैक शूज़ के बारे में। ब्लैक शूज़ आप चमड़े के लाइए, ठीक है। आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है, वैसे यहाँ से भी मिलेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे। स्टार्टिंग की डेज वैसे आपको अपने जो आपका यूनिफॉर्म है उसे सही चलाना है, तो ब्लैक जो आपके शूज़ हैं वो लाइए और चमड़े के वो ला सकते हो, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ स्पोर्ट्स शूज़ के बारे में। और स्पोर्ट्स शूज़ कोई से भी कलर के हो सकते हैं, बट हाँ, थोड़ा ऐसे कलर लाना, डार्क कलर, ठीक है, ऐसा मत लाना चमकने वाले, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि टेंशन आ जाती है, दूसरे आपके इश्यूज़ को देखने लग जाएंगे, और साथ में जब आप मस्टर में खड़े होंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है कि सब आपके ही जूते देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत लाना कि लाल कलर का ऐसा कुछ। और फिर मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन अभी आप कर रहे होंगे और आप बहुतों ने कर भी लिया होगा, बट इनकी ज़रूरत बार बार पड़ती है, बहुत जगह में पड़ेगी। इंडोर्स के लिए आपकी पड़ सकती है, साथ ही साथ लास्ट के टाइम पे भी पड़ सकती है, ठीक है। बहुत से यहाँ पर फॉर्म्स आपको भराए जाएंगे, तो हाँ, वहाँ पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे रख देना। पासपोर्ट जिसके अंदर आ गया, आधार कार्ड हो गया, और जो आपके स्टार्टिंग में जो कोर्स फिलिंग फॉर्म्स जो भी होते हैं वो भी भराए जाते हैं ना जो, तो उनकी जो हार्ड कॉपी है, ठीक है, जिसमें आपके पेन्स के सिग्नेचर हैं, तो वो सारे की ज़रूरत भी आपको पड़ने वाली है, तो उसको भी ज़रूर लाएं। फिर मैं बात करता हूँ एक्सटेंशन बोर्ड की, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं पे स्विचेस कम होते हैं, तो वहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड बहुत ज़्यादा काम आपके आ सकता है, मेरे तो बहुत काम आता है। तो हाँ, एक्सटेंशन बोर्ड आप जरूर लाइए, जिससे आप अपना लैपटॉप, आपका मोबाइल, बहुत चीज़ें चार्ज कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सिम के बारे में। बहुत से पूछ रहे थे भैया कौन सा सिम चाहिए होगा, और मैं कहीं ना कहीं सजेस्ट करूँगा पहले अपने सीनियर से पूछ लीजिए, जो भी आपके सीनियर्स अवेलेबल है, कि वो कौन सा आपको सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सही सजेस्ट करेंगे। वैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो एम के लिए, एयरटेल और जियो का सिम मैं कहीं ना कहीं आपको प्रीफर करूँगा, ठीक है। ये दोनों यहाँ चल जाते हैं। फिर मैं बात करता हूँ बॉटल की। एक स्टील बॉटल ज़रूर अपने पास रखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कभी कभी यहाँ पर आपको अगर जुकाम उखाम हो गया तो वहाँ पर आप गर्म पानी में से भर सकते हो, एंड देन हाँ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगी। तो इसीलिए जो भी स्टील बॉटल्स होती हैं, ठीक है, उन्हीं को ही प्रेफर करो, अदरवाइज़ दूसरी भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। एक और जो इम्पॉर्टेंट आपका इक्विपमेंट है वो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो है आपका कैलकुलेटर, वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसियो का FX82 जो भी है, ठीक है, तो उसको आप साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है वो जरूर खरीदें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत से इक्विपमेंट्स यहाँ पर आपको यहीं से ही मिल जाते हैं, ठीक है, अकेडमी से ही प्रोवाइड हो जाएंगे, बट हाँ, ये ज़रूर आप ले सकते हो। फिर मैं बात करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, वो आपका मास्क हो गया, ठीक है, मास्क रख दीजिए, काफ़ी ज़्यादा मास्क रखना, ठीक है। अगर आप वॉशेबल वाले रख रहे हो तो चलो वो तो 4-5 में भी चल जाएगा, उससे काम। अगर आप यूज़ एंड थ्रो वाले कर रहे हो तो उसमें एक बड़ा पैक आता है ना, तो वही ख़रीद लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी टाइम रुकना है। देखो ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ वैसे, ठीक है, लेकिन आप देख लेना आपको कितने देर तक यहाँ रुकना है, उस हिसाब से आप खरीद लेना। और वैसे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी से भी आप चीज़ें मंगा सकते हो, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो ना, और स्पोर्ट्स आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए आप अपने घर से भी ला सकते हो। बैडमिंटन का रैकेट हो गया, टेबल टेनिस का रैकेट हो गया, लॉन टेनिस का रैकेट हो गया, जो भी आप खेलते हो, पहले पूछ लेना यहाँ अगर कोई ऐसा कुछ अलग ही ला रहे हो तुम तो अलग बात है, बट हाँ, जो स्पोर्ट्स अवेलेबल है अकेडमी में, तो उसके जो भी इक्विपमेंट्स हैं आप वो खरीद लेना, और यहाँ आप ला सकते हो, जिससे आपका यहाँ पर मन लगा रहे। स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा आपको इंगेज रखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा कि स्टार्टिंग में होता है ना होम सिकनेस और ये चीज़ें, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी अगर आपके पास कुछ यहाँ पर एक्टिविटी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स, इसलिए स्पोर्ट्स अदरवाइज़ ये देखो ऐसा जिम भी है वैसे, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है और ये सब आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में।